के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं 24 के चुनावी रण की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी धुआंधार प्रचार में व्यस्त हैं, तो वहीं विपक्ष की चाल सुस्त है। प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ रैली कर विपक्ष पर प्रहार कर रहे हैं, तो उधर विपक्ष अपने ही आंतरिक झगड़े से बाहर नहीं आ पा रहा। वो भी तब जब पहले चरण का मतदान, उसकी पोलिंग सिर पर है, तब भी वहां तू चल में आया कि बेला थम ही नहीं रही और उम्मीदवार भी हर घंटे बदल रहे हैं। इसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैली में विपक्ष पर चुटकी लेते नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं के बीच एक अराजक तूफान सा चल रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने पूछा भी कि क्या मामला क्या है भाई, इंडिया गठबंधन के नेता इतना आराम, इतना सुस्त कैसे महसूस कर रहे हैं। तो पता चला कि विपक्षी समूह के एक प्रमुख नेता ने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि जब तक उन्हें पीएम चेहरे के रूप में नामित नहीं किया जाता, वो किसी भी चुनाव अभियान में शामिल नहीं होंगे। अब किसकी बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। पीएम जहां अपनी रैलियों में विपक्ष पर चुटकी ले रहे हैं, तो उधर विपक्ष धमकी पर उतर आया है, जिससे सियासत गर्मा गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती का यह कहना है कि अगर जनता का आशीर्वाद मिला और हमारी सरकार आई, तो प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के कई नेता जेल में होंगे। इस पर बीजेपी भड़क गई और इस पर बिहार के जो डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, वो पलटवार करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कौन जेल में है और कौन बेल पर और कौन जेल जाएगा, चुनाव के बाद सबका हिसाब होगा। आज इसी पर कर रही हूं प्रहार कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे नेताओं के शब्द बाण जो हैं, वो किस तरह से और तीखे होते चले जा रहे हैं। लेकिन क्या कुछ और उस रैली के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुटकी ली, और साथ ही साथ अगर हम यहां पर बात करें चाहे विपक्ष की, वो किस तरह से धमकाते हुए यहां पर या इस अंदाज में नजर आ रहा है, सिलसिलेवार तरीके से हम आपको यह बताते हैं। पहले विकसित भारत का मोदी मंत्र की यहां पर हम बात करते हैं कि देश में मजबूत विकास चरम पर है। 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया, ये वो तमाम उपलब्धियां जिन्हें गिनवाते हुए नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। मजबूत सरकार से आतंकवाद साफ हुआ है। मोदी ने जो गारंटी दी उसे पूरा भी किया। मोदी की गारंटी ही अपने आप में गारंटी है। कांग्रेस राज में सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, ये एक बड़ा प्रहार किया विपक्ष पर, कांग्रेस पर स्पेशली। भारत दुश्मनों को घर में घुसकर अब मारता है, ये नया भारत है और आज सैनिकों के पास सभी सुविधाएं हैं। सही नियत से सही नतीजे आते हैं। देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलनी चाहिए। कांग्रेस ने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए। ये वो तमाम सिलसिलेवार तरीके से बड़े पॉइंटर्स जिन पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। लेकिन एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाती हूं, फिर उसके बाद तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम करेंगे इस पर विस्तार से चर्चा। आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। चुनाव की रणभेरी तैयार है, सियासी सुरमा हर दांव आजमा रहे हैं। मकसद है 24 के दंगल में विरोधी को चित करना। कोशिश ऐसी पटखनी देने की कि दिल्ली के ताज का रास्ता साफ हो जाए। इसी मकसद को अंजाम देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवभूमि से लेकर मरुभूमि तक हुंकार भरी है। हम विकसित भारत का संकल्प लेके चले हैं। इस काम के लिए मेरा पल पल आपके नाम है। 24/7 फॉर 2047 ये मोदी का आपको गारंटी है। पीएम मोदी पहले देवभूमि पहुंचे, उसके बाद राजस्थान के करौली में विजय शंखनाद जनसभा को संबोधित किया। चुनाव की घोषणा के बाद पीएम मोदी का ये दूसरा उत्तराखंड दौरा है। इससे पहले 2 अप्रैल को पीएम ने देवभूमि के कुमाऊं में हुंकार भरी थी। एक तरफ पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम नेता 24 के रण के लिए हुंकार भर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन में टूटने का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कांग्रेस का टिकट ठुकराकर बीजेपी ज्वाइन करने वाले रोहन गुप्ता ने कांग्रेस पार्टी पर अपमानित करने का आरोप लगाया है। जब स्वाभिमान की बात आती है, हम जैसे लोग राजनीति में कुछ लेने नहीं आए, हम सेवा करने आए।
एक राष्ट्रवाद की बात हो या एक सनातन धर्म के रिस्पेक्ट की बात हो, ये हर भारतीय के दिल में है। जब ये लगने लगा लास्ट 1.5 साल से कि दोनों मुद्दों पे जो पार्टी की मुख्य जो ओरिजिनल विचारधारा थी उससे बिल्कुल भटकने की बात चलेगी। अगर विजन ही नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कभी एक चुनाव नहीं लड़ा, अगर वो पार्टी का विजन तय करेंगे तो ये हाल होगा। इधर रोहन गुप्ता के बीजेपी ज्वाइन करने से इंडी गठबंधन उभर भी नहीं पाई थी कि बिहार में सियासी पारा एकदम से चढ़ गया। जी हां, आरजेडी नेता और लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती ने पीएम मोदी और बीजेपी को लेकर विवादास्पद बयान दे दिया। जब पाते वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, तो प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। मीसा के बयान के बाद बीजेपी इंडी गठबंधन पर हमलावर हो गई है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने मीसा के बयान पर कहा कि ये डरे सहमे लोगों की आवाज है। कौन जेल में है, कौन बेल में है, बस चुनाव के बाद पता चल जाएगा। ऐसे में सवाल ये कि बस जुबानी जंग से जीतेंगे 24 का रण। दूसरी तरफ पड़ रहे झटके पर झटके से कैसे संभलेगा इंडी गठबंधन? मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए क्या करेंगे विरोधी? अपनी बयानबाजी से पार्टी को कितना डेंट पहुंचा रहा इंडी गठबंधन? आज इसी पर होगा प्रहार। भाइयों बहनों, एक कमाल की बात तो यह है, अनीता मंगल जी हमारी मेयर ऋषिकेश, मधु चौहान जी हमारी जिला पंचायत की अध्यक्षा। नेताओं के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं, नेता पाला भी बदल रहे हैं। बड़ी जबरदस्त तरीके से पाला बदलने का जो खेल है वो भी जारी है, और जो एक के बाद एक झटके लग रहे हैं वो सबसे ज्यादा कांग्रेस को ही लग रहे हैं। ये इतने झटके कांग्रेस में ही क्यों आ रहे हैं? ये भूकंप जो आ रहे हैं एक के बाद एक, रीजन अलग अलग बताए जा रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि विपक्षी दलों में भी कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी या कहिए कि उस गठबंधन की एक धुरी है, उसी में ये झटके सबसे ज्यादा क्यों देखने को मिल रहे हैं? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर गौरव वल्लभ, जिनको आपने कई टीवी डिबेट्स में एकदम दहाड़ते हुए सुना होगा। सामने वाले जो विरोधी हैं या जो भी प्रवक्ता हैं उनको एकदम पस्त करते हुए सुना होगा। मतलब एकदम तहलका मचा दिया है प्रोफेसर गौरव आपने। और जो पुराने पूर्व कांग्रेसी आप इनको कहिए और नए नए भाजपाई हुए हैं, तो भाजपा में दोस्ती हो गई आपकी? वो 1 ट्रिलियन वाले मिले आपको कि नहीं मिले? देखिए, आपने जो सवाल पूछा कि नेता बदल रहे हैं, गौरव वल्लभ नहीं बदला है। गौरव वल्लभ तो 6 साल पहले जब कांग्रेस ज्वाइन करी थी, जब कांग्रेस के 42 सांसद थे, तब भी सनातन के विरोध के नारे वालों के लिए बोलता था कि ये गलत है। तब भी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने वालों के लिए बोलता था ये गलत है। तब भी भगवान राम के लिए जो गालियां देते थे उनको बोलता था गलत है। तब भी कहता था कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन देश के लिए जो पीवी नरसिम्हा राव साहब की सरकार लाई वो ज़रूरी था। तब भी बोलता था बस करो, अंबानी और अडानी को गाली देने से देश के लोगों का समर्थन नहीं मिलेगा। तब भी बोलता था कि अंबानी को अगर सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है तो बस करो। तब भी बोलता था कि अडानी को सेबी ने क्लीन चिट दे दी है तो बस करो, कहीं तो रुको, तो कहीं तो वक्त क्यों लग गया? आपको मैं बताऊं हिमानी जी, जब सितंबर अक्टूबर में पहली बार कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के अलायंस के नेता ने सनातन को गालियां देनी चालू करी, मैंने तब भी कहा कि इस पे चुप्पी तोड़ो, लिख के, और सबको बोला। मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, पर मैं कह रहा हूं आपके जहन में जितने कांग्रेस के नेता है सबको जाके बोला। लेकिन गाली तो डीएमके वालों ने दी। हाँ, कांग्रेस के भी कुछ नेताओं ने दी, कांग्रेस के भी कुछ नेताओं ने दी। चुप्पी तोड़ो। आप इसको मौन स्वीकृति नहीं दे सकते इन गालियों को। मैंने तब भी कहा कि जब तक भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाओगे, जब तक प्रभु राम के दर्शन करने नहीं जाओगे, मैं आपके लिए टीवी पे नहीं जाऊंगा। 4 महीने से for last 4 months I had not done a single debate. I had not done a press conference for Congress party because मैं उनको कह रहा था कि जब तक आप राम जी के दर्शन करने नहीं जाओगे मैं टीवी पर नहीं बैठूंगा, क्योंकि
पॉलिटिकल प्लस माइनस हो सकते हैं कोई निर्णय के, पर मैं आपके पाप का भागी नहीं बनूंगा। मैं आपके पॉलिटिकल माइनस का भागी बनने को तैयार हूं। पॉलिटिकल गलत निर्णय ले लिया, उसका हानि उठाने को तैयार हूं, पर पाप का भागी नहीं बनूंगा। तब भी कह रहा था कि मोदी जी का विरोध करते करते अपने स्वयं की नीतियों का विरोध मत करो। सारे वेल्थ क्रिएटर्स हिमानी जी खराब हो सकते हैं क्या? वेल्थ क्रिएट करना जुर्म है, पाप है। एयर इंडिया को जब टाटा ग्रुप ने खरीदा, कांग्रेस पार्टी ने टाटा ग्रुप को गालियां देनी चालू कर दी। मैंने रोका उनको तब भी, और ऐसे 4 महीने से ऐसे द्वारे द्वारे गया हूं लोगों के, जैसे नौकरी मांगने आया हूं कि मुझे नौकरी पे रख लो अपने यहाँ।